नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2023 के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों की पहली क्लास है। और ये सिर्फ यूपीडब्ल्यूएससी पैट के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपसे हिंदी पूछी जाएगी, इसके साथ ही अगर आप टेट, सीटेट, सुपर टेट या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी जहाँ पर हिंदी आने वाली है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। क्योंकि जो मुहावरे लोकोक्ति वाला चैप्टर है, ये हिंदी के हर पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इसको बहुत ही मज़े के साथ आसानी से पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई मुहावरा होता क्या है। तो दोस्तों, मुहावरा वह वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है। ठीक है, यानी कि मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपने सामान्य अर्थ को नहीं बताता बल्कि किसी विशेष अर्थ को बताता है, इसलिए उसे मुहावरा कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चांद पर थूकना। अब आप ये बताइए कि चांद पर थूकने का कि सामान्य जो अर्थ है, तो क्या यही होगा कि चांद पर थूकना? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ यह होता है कि जैसे किसी महापुरुष को कलंकित करना या किसी सामान्य व्यक्ति का अनादर करना, तो ये होता है चांद पर थूकने का अर्थ। तो इसलिए ये किसी सामान्य अर्थ को नहीं बता रहा है, यानी कि ये चांद पर थूकने का अर्थ नहीं बता रहा, बल्कि इसका एक विशेष अर्थ निकाल रहा है। और विशेष अर्थ क्या है कि महापुरुष को कलंकित करना। तो यही होता है मुहावरा। ठीक है, यही कहते हैं मुहावरे को। चलिए, अब हम जानते हैं कि लोकोक्ति क्या होती है। तो देखिए, लोकोक्ति वह युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। ठीक है, यानी कि लोकोक्ति वह युक्ति है जो सुनने वाले के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। उदाहरण क्या है इसका कि सांप भी मर गया और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब इसका अर्थ क्या ये है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे? नहीं, इसका अर्थ ये है कि ऐसा काम हो जाए कि जिसमें हानि ना हो और लाभ हो जाए, यानी कि हानि भी ना हो और लाभ हो। तो ये होता है क्या? लोकोक्ति। यह क्या होती है? लोकोक्ति। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे और ये हमारे शुरू हो रहे हैं यहाँ से मुहावरे लोकोक्ति। और जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, ना कि आपकी परिभाषा से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा और ये सारे इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। और ये जितने भी हैं मैं आपको बताऊँ, इस क्लास में तो मैं आपके लिए 50 लेकर आया हूँ और ऐसी मैं 1-2 क्लास और कराऊँगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। और मैं जो पढ़ाऊँगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी छोटे छोटे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी फंसेगा यहीं से फंसेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। ठीक, तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना। तो दोस्तों, जो आँख का तारा होना है, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखो, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। क्या अर्थ होता है इसका? अत्यंत प्रिय होना। जैसे आपने सुना हुआ कि माँ अपने बच्चे से कहती है कि मेरा पुत्र मेरी आँखों का तारा है। कहती नहीं कहती है? आपसे भी आपकी माँ ने कहा होगा कि बेटा मेरी आँखों का तारा है। तो आँखों का तारा होने का मतलब कोई तारा नहीं होता है, उसका अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। कहते नहीं कि वह तो मेरी आँख का तारा है, यानी कि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यानी कि आँखों का तारा होने का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है हमारा आग में घी डालना। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्रोध को भड़काना। ठीक है, आग में घी डालने का अर्थ होता है क्रोध को भड़काना। आपने देखा होगा कि जब अक्सर पास पड़ोस में 1-2 लोगों में लड़ाई चल रही होती है, तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बीच में पुरानी बातों को डाल के उनकी लड़ाई करवा देते हैं। वो कहते हैं अरे तुमने ऐसे कह दी, अरे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब इस टाइप से कुछ ऐसी बातें कर देते हैं। या कोई उनकी चुगली कर देते हैं कि वो आग में घी का काम करती है, यानी कि उनका क्रोध और भड़क जाता है और जो लड़ाई जो रुक सकती थी वो और विकट इस परिस्थिति पहुँचकर शुरू हो जाती है। तो इसलिए आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? क्रोध को भड़काना। क्या होता है भाई? क्रोध को भड़काना। चलिए अगला है हमारा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो बताइए, अपने मुँह में मिट्ठू बनने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय अपनी प्रशंसा करते रहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरे बच्चे इतना पढ़ते हैं, मैं अपने बच्चों पर इतना ध्यान देता हूँ। और वो ऐसे करते हैं कि जैसे सामने वाला तो कतई कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि वो तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन गए। मतलब जो हर समय अपनी ही बात करता रहे कि मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, मैंने अपने जीवन में ये किया, मतलब दूसरे की ना सुन के सिर्फ अपनी मीठी मीठी बातें करते रहो। तो वो ये था अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। चलिए अगला है हमारा घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाने का एक साधारण सा अर्थ है क्या है? खुशी मनाना। ठीक, घी के दिए जलाने का अर्थ क्या है? तो ये है खुशी मनाना। चलिए अगला है कीचड़ उछालना। तो ये तो आपने बचपन से सुनते चले हो, मूवी देखते हो, वहाँ पे भी कहते हैं कि तुम क्यों मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, यानी कि तुम मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो। तो यानी कि कीचड़ उछालने का अर्थ होता है बदनाम करना। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए अगला है हमारा यथा नाम तथा गुण। चलिए बताइए यथा नाम तथा गुण का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कि जैसा नाम वैसा ही गुण। आपने सुना होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए जो नाम रखा जाता है वो एक ऐसा नाम रखा जाता है कि जिस पर चल के वो आगे उसी के अनुसार आचरण करे। कहते हैं कि नाम का जो प्रभाव व्यक्ति के गुणों पर पड़ता है। जैसे ज़्यादातर लोग अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं, लड़के का नाम राम रख दिया, लड़की का नाम राधा रख दिया, तो ऐसे जिससे उन पर ऐसे गुण हुए कि भगवान राम जैसे गुण आए, माँ राधा जैसे गुण आए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यथा नाम तथा गुण का अर्थ क्या होता है। तो इसका नाम होता है जैसा नाम वैसा ही गुण, यानी कि जैसा नाम है वैसा ही गुण है। चलिए अगला है हमारा कान का कच्चा होना। तो इसका अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वो कान के कच्चे होते हैं। आप उनसे कुछ भी झूठ मूठ कह दो वो आपकी बातों पर विश्वास कर जाएंगे। आप चाहे उनसे कुछ भी कह दो, आप कह दो कि वो अरे बाबा जी वहाँ घूम रहा तो तुम पकड़ के ले जाएगा, तो वो ना नॉर्मल से किसी बाबा बूढ़े व्यक्ति को भी बाबा जी समझ के वो डर जाते हैं। तो वो होता है सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। चाहे आप उनसे कितना भी झूठ बोल दो वो आपकी हर बात को सच मान जाएंगे। अगला है हमारा अंगूठा दिखाना। क्या है अंगूठा दिखाना। तो इसका अर्थ क्या होता है इनकार करना। इसका अर्थ क्या होता है इनकार करना। जैसे मान लो आपको किसी व्यक्ति से ज़रूरत पड़ी, अपने मित्र से आपको किसी भी तरह की मान लो कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी और आप उसके पास चले गए, लेकिन उसने आपको पैसा देने से इनकार कर दिया, यानी कि उसने आपकी सहायता करने से इनकार कर दिया। तो आप कहो कि अरे भाई उसने तो मुझे अंगूठा दिखा दिया, मैंने तो उससे मदद मांगी थी लेकिन उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि इनकार कर दिया। अगला है हमारा अकल पर पत्थर पड़ना। तो अकल पर पत्थर पड़ने का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार लोग गलत जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वो जब बाद में उन्हें लॉस होता है तो वो कहता है अरे यार हमारी तो अकल मारी गई थी, हमारे तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे, हमने क्यों वहाँ पैसे लगा दिए, हम ना लगाते, मुझसे हम रोक लेते। तो यानी कि उनका अर्थ ये होता है कि यार उस समय तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने क्यों वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। तो वही चीज़ है कि अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या होता है भाई बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट है हमारा अंधे की लकड़ी होन। हाँ तो इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी बहुत ही नॉर्मल सा बचपन से पढ़ते चले आना कि अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। चलिए आइए भाई नेक्स्ट है, बहुत सरल है ये वाला, तो कई बार हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। बताइए 9 2 11 होने का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। ये तो सब लोग जानते हैं, बचपन हम लोग पढ़ते थे कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी कि 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। अगला है हमारा सिर उठाना। तो बताइए सिर उठाने का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है विरोध करना, विद्रोह करना। ठीक है, विरोध करना या विद्रोह करना एक ही बात है। तो सिर उठाने का अर्थ क्या होता है विद्रोह करना। जैसे हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ़ सिर उठाया था। तो यही है कि यानी कि उन्होंने उसका विद्रोह किया था। तो यानी कि सिर उठाने का अर्थ होता है विद्रोह करना। अगला है हमारा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है और हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना, क्योंकि जो कंपटीशन जो विद्यार्थी आज के ज़माने कर रहा है वो वास्तव में अपनी एड़ी चोटी का जोड़ ही लगा रहा है, और जो व्यक्ति सफल हो जाता है ये पता चलता है कि उसने कितना अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है। तो यानी कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाने से अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना या कठिन परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट है हमारा नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ने का अर्थ क्या होता है विनती करना। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि नाक रगड़ दी। पिक्चर में ज़्यादातर देखते थे कि मैंने तुम्हारे पैरों के तले अपनी नाक रगड़ी, यानी कि मैंने तुम्हारे आगे विनती की है। तो विनती करना है यानी कि नाक रगड़ना। अगला है कान में तेल डालना, यानी कि कुछ ना सुनना। आपने देखा नहीं होगा कि बचपन में हम लोग जब कान में जब हमारे तेल डाला जाता था तो हमें कान कुछ सुनाई नहीं देता था। तो हालांकि यहाँ पे अर्थ कान में तेल डालने से नहीं, यहाँ पे अर्थ है कुछ ना सुनना। तो यही होता है कि कान में तेल डालने का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कुछ ना सुनना। अगला हमारा मक्खी मारना, और मक्खी मारना भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि इसका अर्थ होता है खाली बैठना। आजकल जितने बेचारे जो बेरोजगार लोग हैं जब वो घर में तैयारी करते हैं तो उसके आसपास के लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो खाली घर में बैठे मक्खी मार रहे हैं। मतलब उनकी मेहनत को उन्हें अप्रिशिएट करने के बजाय उन्होंने डिमोटिवेट करना कि अरे वो तो खाली घर में बैठा मक्खी मार रहा, कुछ नहीं बेकार काम करता। तो वही है कि मक्खी मारना यानी कि खाली बैठना। अब उन्हें ये नहीं पता कि भाई आज अगर खाली बैठा है तो कल तुम देखना जाके वो क्या करेगा। पर वही बात दुनिया तो कहती है सबके लिए, उसका काम ही है कहना। लेकिन हमें अपने बारे में खुद सोचना चाहिए, हमें अपने घर वालों के बारे में सोचना है कि हमें किसी बातों में नहीं आना, हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना हो। हम जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। बस जो भी करो मेरे दोस्त दिल से करो, बस काम तुम्हारा अगर अच्छा है और ईमानदारी से तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। बस कुछ भी करो तुम, ज़रूरी नहीं
आदमी को सफलता से पढ़ाई में मिले, कहीं ना कहीं आदमी को सफलता जरूर मिलती है, उसका ज्ञान कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। तो जो भी करो दिल से करो, बस अच्छा काम होना चाहिए। अगला है हमारा खेत रहना। तो खेत रहने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना। क्या अर्थ होता है? युद्ध में शहीद होना या युद्ध में मारे जाना, जो भी होता है, फिलहाल युद्ध में शहीद होना। अगला है हमारा पानी से घी निकालना। अब एक बार बताओ कि कभी पानी से घी निकलता है? अगर कोई व्यक्ति पानी से घी निकाले तो आप क्या कहो यार कैसा, यार ऐसा काम कर रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पानी से तो घी निकल नहीं सकता। यानी कि इसका अर्थ हुआ असंभव कार्य करना। भाई जो पॉसिबल ही नहीं है, पानी से घी थोड़ी निकलता है। तो पानी से घी निकलने का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। नेक्स्ट हमारा सोने में सुगंध। अब बताइए सोने में सुगंध क्या क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण। देखो एक तो सोना जिसका खुद ही बहुत महत्व है, ऊपर से उसमें सुगंध भी आ रही है, तो यानी कि तो ये तो सुंदर वस्तु में भी और गुण है, यानी कि ये तो सद्गुण हो गया। भाई गुण में गुण, एक तो सोना ऊपर से उसमें सुगंध, यानी कि बहुत ही गुणवान वस्तु है, यानी कि सुंदर वस्तु में और गुण होना। नेक्स्ट है हमारा मुट्ठी गर्म करना। तो मुट्ठी गर्म करने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। बचपन से पढ़ते चला है कि मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। नेक्स्ट है हमारा आकाश से बातें करना। तो आकाश से बातें करने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ था बहुत ऊंचा होना। आपने देखा नहीं 26 जनवरी पे जब हमारे जो पायलट हैं जब वो हवाई जहाज़ उड़ा रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये विंग कमांडर और कुछ भी, मतलब मान लो अभिनंदन सिंह जी आकाश से बातें कर रहे हैं, तो इस टाइप से कहते नहीं है कि यानी कि वो बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, मतलब बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंची उड़ान पे हैं, तो इसलिए कहते हैं बहुत ऊंचा होना। अगला हमारा लुटिया डूब जाना। इसका अर्थ होता है हार जाना। ये तो क्रिकेट की भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। वो कहते हैं अरे इनने तो कहीं लुटिया डुबो दी। या कहीं आसपास में भी मान लो कोई बच्चा मतलब फेल हो गया या किसी चीज़ में असफल हो जाएगा तो कहता है अरे उन्होंने तो अपने घर वाले लुटिया डुबो रखी, उनका तो भगवान ही मालिक है। तो यानी कि उसका अर्थ होता है हार जाना। ठीक है, लुटी डुबोने का अर्थ होता है हार जाना। चलिए नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लोकोक्ति एक, मांगे भीख और पूछे गांव की जमा। यानी कि अपनी असलियत भूलकर बात करना। अब आप खुद सोच के देखो, कोई एक भिखारी है और जमा का अर्थ क्या होता है? कमाई, यानी कि इनकम। अब वो पूरे गांव की जमा पूछ रहा है कि इस गांव की इनकम क्या है, यानी कि ये पूरा गांव मिलकर कितना कमाता है। तो कितनी अजीब बात है, यानी कि खुद की असलियत तो भूल गया, खुद तो भीख मांग रहा है और दूसरों के बारे में बात कर रहा है कि वो कितना पैसा कमाता है, यानी कि अपनी असलियत भूलकर बात करना। नेक्स्ट है हमारा औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी का अर्थ है निपट मूर्ख, यानी कि महामूर्ख व्यक्ति। कहते हैं अरे भैया वो तो बड़ी उल्टी खोपड़ी का है या वो तो बड़ी औंधी खोपड़ी का है, तो यानी कि वो निपट महामूर्ख व्यक्ति है। नेक्स्ट है हमारा चैन की वंशी बजाना, यानी कि मौज करना। हम लोग ज़्यादातर कहते हैं, जैसे देखा होगा आपने कि पहले आपके गांव में बहुत ही मतलब एक तरह से गरीब टाइप के लोग होते थे या मज़दूर हुआ करते थे, लेकिन आज वो अपने मेहनत के दम पर या उनके बच्चे इस लेवल पे पहुंच गए कि यार वो मज़े कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं अरे भैया वो तो चैन की बंसी बजा रहा है, उनकी तो भाई चैन की बंसी बज रही है, यानी कि वो मौज कर रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है मौज करना। नेक्स्ट हमारा नाक बच जाना। नाक बच जाने का अर्थ क्या होता है? इज्जत बच जाना। कहते नहीं भाई तुम हमारी नाक बचा लो, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, यानी कि हमारी इज्जत बचा लो। ठीक है, तो नाक बच जाने का अर्थ होता है इज्जत बच जाना। नेक्स्ट हमारा कान भरना। कान भरने का अर्थ क्या होता है? चुगली करना। ठीक है, आपने देखा होगा नाटकों में ज़्यादातर जो लेडीज़ों में लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे कान भरती हैं, यानी कि उसका अर्थ होता है चुगली करना। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो देख लीजिए नेक्स्ट हमारा तीर मारना। तो बताइए तीर मारने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बड़ा काम करना। बड़ा काम करना आपने सुना नहीं है? जैसे मान लो पड़ोस मान लो दो विरोधी टाइप के लोग हैं, जैसे मान लो आपका एक दोस्त है, वो आपसे मान लो किसी बात में थोड़ा सा आपको ईर्ष्या रखता है, तो कहता है देखेंगे यार तुम कितना बड़ा तीर मारोगे। या मान लो आपने देखा होगा कि पड़ोस के जो अंकल होते हैं ना, अगर मान लो उनका बच्चा बिगड़ा टाइप का है और दूसरा बच्चा पढ़ने वाला है तो वो ईर्ष्या करने लगता है, तो वो कहता है यार देखेंगे यार कितना बड़ा तीर मारेगा जाके, कुछ नहीं होगा। तो इस टाइप से होता है तीर मारने का अर्थ होता है बड़ा काम करना, यानी कि देखेंगे जाके कितना बड़ा ये काम कर लेगा। तो तीर मारने का अर्थ क्या होता है? बड़ा काम करना। नेक्स्ट हमारा ऊँट के मुँह में जीरा, यानी कि आवश्यकता से कम वस्तु। भाई ऊँट है उसके मुंह में जीरा, यानी कि आवश्यकता जिसकी, यानी कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो उससे ही बहुत कम वस्तु, यानी कि आवश्यकता से कम, तो अर्थ होता है इसका ऊँट में जीरा। तो इसका अर्थ हो गया आवश्यकता से कम। नेक्स्ट हमारा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यानी कि कार्य ना आने पर बहाना बनाना। तो देखा होगा जैसे मैंने मान लो जैसे जैसे आपके सामने मान लो किसी व्यक्ति ने किसी काम से कहा होगा, ठीक है, आपसे कोई काम करने को कहा और आपने काम को बहाना बना दिया,
किसी भी तरह से, या आपने कोई काम में ही कमी निकाल दी, आपने काम में कमी निकाल दी कि यार ये तो छोटा मोटा काम मैं नहीं कर सकता, जबकि असलियत ये है कि आपको करना ही नहीं आता। तो आपसे कह देंगे अरे भाई नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अरे तुम्हें तो कार ही नहीं आता, तो तुम क्या बहाना बना रहे हो ना करना, तुम तो वैसे ही नहीं कर पाते। तो यही इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा जौहर खुलना। जौहर खुलने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भेद पता लगना, कोई सीक्रेट बात पता चल जाना, यानी कि उसका अर्थ होता है जौहर खुलना। यही इसका मुहावरा है। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि बहुत अधिक अंतर होना, बहुत अधिक होना। जैसे मान लो दो विरोधी टाइप के एक लोग हैं, ठीक, एक तो बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। अब उन दोनों के बीच मान लो अंतर देखा जाए कि किसके पास कितना पैसा है, तो वही कहते हैं कि अरे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलिए तो नेक्स्ट वाले पे अब देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी कि देखो कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी कि बुरे काम में बुराई मिलती है। जैसे मान लो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो मतलब सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। अब आप चाहे अपने कितना भी ईमानदारी से काम करो, लेकिन आपको बुराई ही मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कर रहा हूँ बताऊँ, जैसे अब मैं आपको एक असली बात बताता हूँ। जैसे मैं पहले एक टीचर थे, तो वो क्या था, वो शराब वाली एक कंपनी में काम करते थे और वो मैनेजर की पोस्ट पे तैनात थे, ये उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन क्या था, वो गांव से बिलोंग करते थे, तो उनके पास के लोग पता क्या करते, वो कहते अरे वो लड़का शराब की फैक्ट्री में काम करता है, शराब की भट्टी में, कहते शराब की भट्टी में काम करता है। तो उन्होंने उसी समय अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये बात उन्हें बताई, तो वही काम है कि मतलब बुरे काम में बुराई मिलना, क्योंकि वो शराब है ना, अब वो तो वैसे ही बदनाम है। अब गाँव वाले लोग क्या जाने कि भाई वो तो एक कंपनी में काम कर रहा है, वो तो एक मैनेजर की पोस्ट, वो कोई वहाँ पी थोड़ी रहे हैं, कोई शराब थोड़ी बना रहे हैं, वो तो एक काम अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन क्या, कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी कि बुरे काम में बुराई का मिलना, तो यही इसका अर्थ है। अगला है हमारा आटे के साथ घुन का पिसना, यानी कि बुरे की संगति से निरपराध भी दंड का भागी बनता है। यहाँ पर संगत की बहुत अच्छी बात है। देखो अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो हमेशा आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप चोर डकैतों की संगत में रहोगे तो आप भी हमेशा चोर डकैत कहलाओगे। तो वही है कि बुरे की संगत से निरपराधी दंडी का भागी बनता है, यानी कि अगर जिस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है उसको भी दंड मिलेगा, क्योंकि वह गलत व्यक्ति की संगत में, तो यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट हमारा आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी कि मूर्ख किंतु धनवान, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो धनवान तो बहुत है लेकिन है मूर्ख। बहुत से आपने ऐसे देखे होंगे जो होंगे बिल्कुल मूर्ख लेकिन उनका पैसा बहुत है। तो भैया आँख का अंधा और गांठ का पूरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आँखों में चर्बी चढ़ना। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अधिक घमंड होना। हम लोग कहते नहीं है अरे भाई तुम्हें तो बहुत चर्बी आ रही है, बहुत चर्बी आ रही है तुम्हारे ऊपर, यानी कि घमंड वाली बात होती है कि अधिक घमंड होना। कहते नहीं कि अरे यार उसे तो बहुत चर्बी चढ़ी, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, मैं उससे मत नहीं मांगूंगा, उससे बहुत चर्बी चढ़ी, यानी कि उसे बहुत अधिक घमंड है, यानी कि अधिक घमंड होना। चलिए नेक्स्ट है आँखों पर बिठाना। तो इसका अर्थ क्या होता है? सत्कार करना। हम लोग कहते नहीं हैं कि भाई दामाद को तो लोग पलकों पे बिठाते हैं, आँखों पे बिठाते हैं, यानी कि उसका वो सत्कार होता है, यानी कि वो सत्कार से संबंधित है। कोई ऐसा व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति घर पे आए तो कहते हैं अरे उन्होंने तो उनकी बहुत खातिरदारी की, उन्हें अपनी एकदम आँखों पर बिठाला, पलकों पे बिठा लिया, तो यही इसका अर्थ है, यानी कि बहुत सत्कार करना। नेक्स्ट है हमारा एक प्राण दो शरीर होना, यानी कि घनिष्ठ मित्रता होना। मतलब एक प्राण है और दो शरीर हैं, यानी दोनों शरीरों में एक ही आत्मा निवास कर रही है, यानी कि अत्यंत घनिष्ठ मित्रता होना। चलिए नेक्स्ट है हमारा छाती पर मूंग दलना, यानी कि बहुत परेशान करना। अब खुद सोचो तुम्हारी छाती पे कुछ मूंग दले, यानी कि तुम्हें कितना परेशान करा जा रहा है, तो ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है चैन की बंसी बजाना, मौज करना, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं, ये तो हो चुका। चलो अगला है राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी कि धोखे से धन जमा करना, यह है इसका अर्थ। तो हम लोग ने अक्सर ऐसे लोग हम अपने आसपास में देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग थे, या हमारे समाज में अधिकतर ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी प्रतिष्ठा बहुत होती है, बहुत उनका मान सम्मान होता है, और वो लोग ऐसे जीवन जी रहे होते हैं कि जैसे कितने अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन जब उनकी असलियत खुलती है तो पता चले वो उनके जो मतलब उनका एक अलग ही उनका अलग चेहरा है।
मतलब असलियत सामने कुछ है और पीछे कुछ है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जैसे पहले बहुत नॉर्मल से परिवार के लोग होते थे, बड़ा गरीब टाइप के, मज़दूर टाइप के, बहुत सीधे से लोग, तो हम उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके पास एकदम पैसा की एक बड़ी इमारत खड़ी होने लगती है, तो भी हम समझते कि अरे भाई वो तो बहुत ईमानदार हैं और उन्होंने अपने बहुत मेहनत से कमाए जे। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे तो ऐसा काम करते थे कि जो एक तरीके कानूनी एक अवैध काम है। तो वही होता है राम नाम जपना परायल माल अपना, यानी कि धोखे से धन जमा करना। आज वो थोड़ा थोड़ा करके करें, आज वो इस लेवल पहुंच गए कि पता चला हम तो उन्हें नॉर्मली समझते रहे, वो तो बहुत बड़े वाले निकले, उनके पास तो यानी कहाँ कहाँ का नंबर 2, जो हम कहते नहीं नॉर्मल भाषा की नंबर 2 का माल। तो वही है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी धोखे से धन जमा करना। चलिए नेक्स्ट है हमारा दांतों तले उंगली दबाना। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हैरान होना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैच वूच हम लोग देखते हैं, जैसे अभी पहले हुआ था जो पिछली साल, तो वो कौन सा खिलाड़ी देखो, सूर्य कुमार यादव, हाँ, तो उनकी बैटिंग देख के जितने भी प्लेयर थे उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। दर्शक हैरान होगा कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो यही होता है कि दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि हैरान होना, कोई ऐसा कार्य करना जिससे सब लोग हैरान हो जाए, आश्चर्य में पड़ जाएं। तो यही होता है दांतों तले उंगली दबाना। नेक्स्ट है हमारा अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। जैसे पहले जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे, शायद आपने भी देखा होगा, कि एक स्टूडेंट ऐसा होता था जो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, कि ना तो ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ और ना ही कमज़ोर, एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मान लो कभी कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिस पे उसकी पकड़ है, तो वो आगे से आगे बोलता है। आदत होती है, मतलब ये लगता है कि जो टीचर ना बोल पाए, हम पहले इससे बोल दें और फिर सबका मुंह देखेगा। तो वही है कि उसे थोड़ा ही विद्या है या थोड़ा धन या बल है और उस पर इतराने लगा। तो ऐसे ही कुछ लोग नए नए होते हैं जिन पर नई नई दौलत आती ना, तो वो भी इतराना शुरू कर देते हैं। तो वही है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। चलिए अगला है हमारा अपनी ढपली अपना राग, यानी कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। जैसे परिवार में 5 लोग हैं और सब अपने अपने अनुसार निर्णय ले रहे हैं। कोई कह रहा नहीं मैं ये करूँगा, कोई कह रहा ना मैं वो करूँगा, ना ये काम गलत है वो करूँगा। तो इस तरह से मतलब सबकी अपनी अपनी बातें हैं। कहते हैं ना कि जितने मुँह उतनी बात। तो वही है कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी कि अपनी ढपली अपना राग। नेक्स्ट हमारा कलई खुलना, यानी कि सच्चाई का पता करना। कोई बात जो पहले एक गुप्त थी लेकिन आज वो पता चल गई है, तो वही होती कि कलई खुलना, यानी कि सच्चाई का पता लगना। नेक्स्ट है हमारा लोहा लेना। तो लोहा लेने का अर्थ होता है शत्रु से मुकाबला करना, कि महाराणा प्रताप ने अकबर से लोहा लिया। तो यही है, यानी कि शत्रु से मुकाबला करना। नेक्स्ट हमारा जूतियों में दाल बांटना। अब आप खुद सोचो, जूतियों में दाल बांटी जा रही है, यानी कि लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना, जूतियों में दाल बांटना यानी कि लड़ाई झगड़ा होना। नेक्स्ट है अधर में लटकना, यानी कि दुविधा में पड़े रहना। यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज भी अधर में लटके हुए हैं। जब एसएससी का एग्ज़ाम आता है तो एसएससी की तैयारी करने लगते हैं, जब कोई यूपीएससी का वैकेंसी है तो उसकी तैयारी करने लगे, कभी किसी लेवल की कोई भी नहीं, कुछ नहीं तो पीसीएस का ही डाल दिए। तो वो होता दुविधा में पड़ना, यानी कि जिसका एक लक्ष्य नहीं है, उस समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तो यही कि अधर में लटकना, यानी कि दुविधा में पड़े रहना। और कोई सोचता कि चलो पढ़ाई छोड़ो कुछ और करो, तो वही चीज़ें हैं कि दुविधा में पड़े रहना। नेक्स्ट है हमारा आस्तीन का सांप होना, यानी कि विश्वासघाती होना। ये तो बचपन का है, इसको समझा सब जानते हैं। क्या कहते हैं आस्तीन के सांप हो, यानी कि विश्वासघाती व्यक्ति हो, तो वही है आस्तीन का सांप होना या विश्वासघाती होना। नेक्स्ट है आसमान पर थूकना। तो ये भी वही बात होगी जैसे चांद पर थूकने वाली बात थी, अब आसमान पर थूकना, यानी कि महापुरुष को निरादर करना या उसका अपमान करना। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है और आज हमने पूरे 50 मुहावरे और इसमें जिसमें लोकोक्तियाँ भी शामिल हैं इनको पढ़ा है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई क्लास कैसी लगी है, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि देखो आप जब कमेंट बता दो तो हमें पता चलता है कि हमने कैसे पढ़ाया है। अगर आपको कुछ यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ जो समझ में ना आ रही है तो आप उसे मुझे बता सकते हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।